प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए शिव का सबसे बड़ा त्योहार है। महाशिवरात्रि बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अंदर से ही ना कुछ दिन पहले एक गुदगुदी सी शुरू हो जाती है। अच्छा लगता है, भक्तों का मेला लगेगा, मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे और एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। जब मैं महसूस कर रही हूँ ना, उस समय भी मुझे एक अलग ऊर्जा का आभास हो रहा है और आप लोगों को भी हो रहा होगा, क्योंकि शिव हैं ही ऐसे। उनका शांत, आराम से बैठा हुआ ध्यान मुद्रा वाला रूप, या फिर वो अपने परिवार के साथ बैठे रहते, सबके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, वो उनका रूप। जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, वहाँ भी शिव परिवार पूरा होता है। एक अलग ही संतुष्टि होती है शिव के रूप को देखकर। महाशिवरात्रि भी वैसे ही उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही संतुष्टि देती है जिस तरीके से हमें शिव का रूप देता है। महाशिवरात्रि के दिन ही तो इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। शिव तो देवों के देव हैं, जो देवता हैं उनके भी देवता हैं शिव जी। तो इस दिन क्या हुआ, इस दिन उस देवों के देव, जो कि देवताओं को भी परेशानी हो जाती है, तो वो उनके पास जाते हैं। परम ऊर्जा, परम पिता सच्चिदानंद, वो ऊर्जा जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, उसी दिन इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिस दिन महाशिवरात्रि थी। इस परम ऊर्जा के तेज से, इस सच्चिदानंद के तेज से शिवलिंग का निर्माण हुआ सबसे पहले सृष्टि में। जो ये ऊर्जा है, उसने अपने आप को रूप दिया, जिसमें हम क्या कहते हैं, शिव और शक्ति का मिलन। शिव क्या है? शिव वो पदार्थ है, जो कि पदार्थ शिवलिंग के समय जो बना, जो हमें ठोस चीज़ दिखती है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। जो उसके अंदर शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो है शक्ति, पार्वती माँ। शिव और शक्ति का मिलन, उस ऊर्जा ने अपने आप को एक रूप में बदला और उसमें शिव शक्ति दोनों चीज़ें डाली। कोई भी पदार्थ इस दुनिया में है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में बिना ऊर्जा के नहीं होता। ये पूरी दुनिया छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। उस एटम के अंदर भी 3 ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और सम ऊर्जा। हर चीज़ छोटे छोटे कणों से बनी है और अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं। हर चीज़ के अपने अलग एटम होंगे ना, वैसे ही वो जो ऊर्जा है, वो शक्ति है। कहते हैं ना, कण कण में भगवान। वो जो कण जो उसने बनाया ना, कण शिव हैं। कण के अंदर की जो ऊर्जा है, वो शक्ति है। वो कण कण में भगवान है, कण कण में ऊर्जा है। वो एक ही शक्ति है जिसने अपने आप को संपूर्णता दी। जब किसी भी चीज़ का रूप बनना था, तो उसके रूप के लिए उसमें शक्ति भी होनी ज़रूरी थी, तभी तो उसका महत्व रहेगा। अगर शक्ति ही नहीं होगी तो वो चीज़ें क्या करेंगी? तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में उस परम ऊर्जा ने शिवलिंग बनाया। शिवलिंग अपने आप में ही शिव और शक्ति दोनों को बताता है। इसीलिए बोला जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का विवाह हुआ था। विवाह, दो चीज़ों का मिलन होना, दो चीज़ों का जुड़ना। तो इस दिन दोनों चीज़ें जुड़ गई ना, वो पदार्थ और शक्ति दोनों एक में ही आ गए और वहीं से ही सृष्टि शुरू हो गई, वहीं से ही निर्माण कार्य शुरू हो गया, वहीं से ही सृजन शुरू हो गया। ये दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है। कोई भी नई चीज़ इस ब्रह्मांड में आनी होती है, उसका सृजन होना होता है। कोई भी विचार, कोई भी भाव, क्योंकि कोई विचार आता है उसके बाद ही वो रूप लेता है ना। कोई भी भाव, कोई भी विचार, कोई भी चीज़, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आ रही है ना, पहले वो ऊर्जा के रूप में ही आएगी, विचार के रूप में ही आएगी, हमारे दिमाग में ही आएगी, हमारे सोच में आएगी। इस ब्रह्मांड में एक अलग तरीके की ऊर्जा फैलेगी, एक अलग तरीके की सोच फैलेगी। कभी कभी हम कोई बात सोच रहे होते हैं, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बन जाती है। हमें लगता है सिर्फ हम ही नहीं सोच रहे, वो विचार उस ब्रह्मांड में घूम रहा होता है। वो ऊर्जा उस ब्रह्मांड में ईश्वर ने दे दी होती है। वो हमने कैच करी, किसी और ने भी कैच करी, और वही ऊर्जा उस दिन बनेगी जिस दिन महाशिवरात्रि है। उस दिन अलग अलग ऊर्जाएं बनेंगी, उस दिन नई नई ऊर्जाओं का उदय होगा। हमारे हिंदू धर्म में ऊर्जाओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सारी चीज़ें, हमारी त्योहार, व्रत, सब हमारे ऊर्जाओं से जुड़े हुए। जितने भी ये ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जाएं हमारे आसपास आ रही हैं, जितनी भी ये तरंगे फैली हुई हैं, जितनी भी ऊर्जाएं,
हमारा धर्म उन प्राकृतिक ऊर्जाओं के हिसाब से ही अपने आप को बताता है, उन चीज़ों को बताता है। ये जितनी भी ब्रह्मांड में ऊर्जाएं फैली हैं, इनकी बातें सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में होती। हमारे शरीर की ऊर्जाएं जो कि हमारी नाड़ियों के रूप में, हमारे चक्रों के रूप में जो दिखती नहीं, उनकी बातें सिर्फ हमारा हिंदू धर्म करता है। ध्यान, मेडिटेशन की बातें हमने की है, उसके बाद हम इन ऊर्जाओं से जुड़े हैं। अब बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में है क्या, जब हम अपने त्योहार की बात करते हैं, ये जो प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं, ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, इनको हमारे हिंदू धर्म में समझा गया और किस तरीके से इन प्राकृतिक ऊर्जाओं के अनुरूप अपने आप को ढाला जाए। क्योंकि अगर हम प्राकृतिक ऊर्जाओं के अनुरूप जाएंगे तभी तो हम ग्रो करेंगे। जैसे कि जो बहाव चल रहा होता है ना, उसी के अनुरूप अगर नाव जाएगी तभी तो आगे बढ़ेगी। अगर विपरीत में चलती रहेगी तो क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो सिर्फ उससे लड़ती रहेगी। ये जितनी भी इस ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं, इस प्रकृति की ऊर्जाएं हैं, तरंगे हैं, उनके अनुरूप ही हम अपने आप को चलाएं और उन ऊर्जाओं को समझे। हमारा दिवाली, होली, वो भी तो इसी को ही बताता है। दिवाली के समय भी पूरी ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड की उस समय बदल रही होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, रूपांतरण हो रहा होता है। नई ऊर्जाएं आती हैं, पुरानी ऊर्जाएं जाती हैं। और होली में भी तो यही होता है ना, एक दिवाली के समय होता है, एक होली के समय होता है। दिवाली के समय भी एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है और होली के समय भी हो रहा होता है। पुरानी ऊर्जाएं जाती हैं, नई ऊर्जाएं आती है, तभी तो हम त्यौहार मनाते हैं, इस दिन उसकी इंपॉर्टेंस को मानते हैं। वैसे ही वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जिन ऊर्जाओं का हो रहा है, जो इस ब्रह्मांड में सारी ऊर्जाएं फैली हैं, वो महाशिवरात्रि के दिन ही बनती हैं। है ना ये गजब का दिन। कोई भी नया विचार, कोई भी नया सृजन, कोई भी नई चीज़ इसी दिन होनी है। ये दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक कोई ऊर्जा का जन्म ही नहीं होगा, वो आएगी ही नहीं, तो कैसे हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है अपने आप को बिल्कुल आप सात्विक रखें, उच्च ऊर्जा में रखें। रात के समय आप ध्यान करें, मंदिर जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, उसकी शेप इस तरीके की है कि आप अपने आप ही बैलेंस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। और जितने भी ये ज्योतिर्लिंग है ना, वहाँ जल चढ़ाने से तो कितनी हमको क्या ऊर्जा मिल जाती है, मैं बता नहीं सकती। तो आप समझिए, हमारी जितनी भी ये हिंदू धर्म की चीज़ें हैं, वो इन ऊर्जाओं से जुड़ी हुई है। कोई भी उसमें अंधविश्वास नहीं है, पूरा का पूरा ये साइंस है। और नई ऊर्जाएं बनती हैं। साइंस वाले उस चीज़ को नहीं समझ सकते जो हमारे ग्रंथों में कही गई है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बना दी। आज भी वो चीज़ें ये दुनिया के वैज्ञानिक नहीं जान सकते। जितनी प्रगति हमारे ऋषि मुनियों ने कर दी थी, जितनी आगे वो बढ़ गए थे ना, जितना वो समझ गए थे ना ऊर्जाओं को, आज का विज्ञान उतना समझा ही नहीं है। इसलिए उन सारी बातों को वो लोग झूठ मानते हैं। लेकिन हमारा धर्म, हमारी ये चीज़ें उन सब से जुड़ी हुई और अपने आप ही उसके हिसाब से हमें काम करने के लिए कहती है। इसीलिए बोला जाता है कि भारतीय लोग आध्यात्मिक रूप से उन सब लोगों से अलग होते हैं, अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं। महाशिवरात्रि आप सब लोग अच्छे तरीके से मनाइए, खुशी से मनाइए। महाशिवरात्रि कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ गए ना। आपके जीवन में कोई भी नई चीज़ आनी होगी, इसी दिन आनी होगी। अपने आप को आप जितना शुद्ध पवित्र रखेंगे, उतना ज़्यादा ही आप इस दिन का लाभ ले सकेंगे। क्योंकि आपकी ऊर्जाओं का भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी ऊर्जाएं भी तो बदलेंगी। इस ब्रह्मांड का ही तो रूप है आप। तत् ब्रह्मांड है, यत पिंड है। जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही ये शरीर है। वैसे ही आपका भी तो जो शरीर है उसकी ऊर्जाएं बदल रही हैं। आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना है। उस दिन पूरे दिन चढ़ता है जल शिवलिंग पे। अलग अलग तरीके से लोग शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कुछ लोग चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ते हैं। दही से भी अभिषेक किया जाता है, दूध से भी अभिषेक किया जाता है, कच्चे दूध से किया जाता है। शिवलिंग में चावल चढ़ते हैं, शिवलिंग में फल चढ़ाए जाते हैं। इतना सोच लीजिए कि उस दिन ऊर्जाएं अपने उच्च स्तर में, क्योंकि वो सृजन करना चाहती हैं। आप जो भी अपने जीवन में चाह रहे हैं, जो भी आप सृजन चाह रहे हैं, उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, जल चढ़ाइए, मंदिर जाइए, स्वच्छ रहिए, सात्विक खाना खाइए। व्रत करना चाहते हैं व्रत कर लीजिए, फलाहार कर लीजिए, लेकिन कोई भी आप नेगेटिविटी से दूर रहिए। क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा, क्रोध और गलत चीज़ें सोचेंगे, लोगों के बारे में गलत सोचेंगे, तो वही एनर्जीज तो आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगी। वो नहीं करना, क्योंकि इस दिन हमारे अंदर नई चीज़ें बन रही हैं। तो हम अच्छे अच्छे ही रहेंगे ताकि हमारे अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें बने। हम आशावादी रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम अपनी लाइफ के बारे में बहुत पॉजिटिव बोलेंगे, हम अपनी लाइफ के बारे में पूरा पॉजिटिव सोचेंगे। महाशिवरात्रि आ रही है। हमारे पिता शिव ने इसी दिन इस सृष्टि में रूप लिया था।
अपने आप को प्रकट किया था। तो कितना बड़ा दिन है हम शिव भक्तों के लिए, एक अलग ही अनुभूति हो जाती है। और मुझे बोलते बोलते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतनी मेरे को खुशी हो रही है, इतना मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम मैं रोमांचित हो रही हूँ सुन के। क्योंकि आपको भी पता है प्यारे दर्शकों कि मैं भी शिव भक्त हूँ आप ही की तरह। तो ये हमारे लिए दिन आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया त्यौहार आ रहा है। इसे आप खुशी से प्यार से मनाइए और महसूस कीजिए उस शिव के उस रूप को जो कि मुस्कुराते हुए दिखते हैं और हमेशा ध्यान मुद्रा में और शांत बैठे रहते हैं। बताइए दर्शकों आपको वीडियो कैसी लगी, और देखिए कमेंट ज़रूर करिए। सब लोग वीडियो में जो भी देखेंगे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर करें वीडियो में। बस महादेव से जुड़िए और हर हर महादेव कर दीजिए। अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको पता चले आगे कौन सी वीडियो आ रही है। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।